आ जाओ यार, कसम से इतनी भूख लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि फौरन ना मुर्ग चने मंगवाओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ। आलिया। हाय हारून। हाय। तुम्हारी शादी वादी तो हो रही है ना, कैंसिल तो नहीं हुई? तुम्हें तो अभी घर पे होना चाहिए था, कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं। नौकरी पे क्यों आई हुई हो? क्या करूं यार, एचआर वालों ने कोई लड़की हायर नहीं की है। मुझे तो कल भी ड्यूटी पर आना है। सिर्फ 3 महीने के एब्सेंस में कोई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, लेकिन टेम्परेरी जॉब के लिए कोई रेडी ही नहीं है। सबको परमानेंट जॉब चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन इसका हल निकल आएगा। मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम्हें आज ही लड़की मिलेगी, देखना। इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल चाल? बिस्किट खाओगी? खा लो ना। अच्छा चलो, नहीं खाओगी तो एक काम करो, जरा ये मेरा काट दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीन फयाज है। मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था एड। ओह, तो आप आई हैं इंटरव्यू के लिए? जी। एक काम करें, अपनी सीवी मुझे दें, मैं एचआर में जाके इन्फॉर्म करती हूँ। आप बैठें। थैंक यू। वाह वाह वाह, अरे आप यहाँ? चीटिंग है, ये तो मेरा सवाल होना चाहिए था। वैसे मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ, मैं यहाँ पर स्पेशल क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? अरे अरे अरे, क्या हुआ? मेरी डेजिग्नेशन नहीं पसंद आई क्या? मिस नगीन, मिस नगीन, एक दफा मेरी बात तो सुनिए। जुर्रत कैसे हुई आपकी? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको नौकरी की कितनी जरूरत है। आप इस तरह इंटरव्यू दिए बगैर कैसे जा सकते? आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मुझे यहाँ इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं? हाँ, ठीक कह रही हैं, मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हमारा इदारा बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ, अगर आप यहाँ इंटरव्यू देंगी आपको नौकरी मिल जाएगी, और अगर आप चाहती हैं तो मैं खुद चेयरमैन साहब से बात कर लूंगा। मुझे आपकी किसी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। मुझे आपकी किसी मदद की भी कोई जरूरत नहीं। गलती मेरी है, मुझे किसी अनजान शख्स के साथ इतना बेतकल्लुफ नहीं होना चाहिए था। ये बताएं, क्या आप हर जगह मेरे पीछे क्यों आ जाते हैं, मेरे सामने क्यों आ जाते हैं? ये सब कुछ आप जान के करें या फिर? मैं जान के आपका पीछा क्यों करूंगा? ये हमारी आज की मुलाकात भी महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। देखिए, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने गुस्से और अनाह के पीछे ये अच्छी नौकरी नहीं छोड़ सकती हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अभी ये टेम्परेरली आपको एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी देंगे, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी ना तो ये आपको परमानेंट कर देंगे। ये चांस बार बार नहीं मिलेगा मिस नगीन, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, अब आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, मगर इस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सर, अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। ठीक है, 1-2 रोज में हम आपको बता देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। सर, मैं कम इन? यस, सर, वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। बैठो। सर, वो अभी एक लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए। सर, मैंने यही रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं उसे ज़ाती तौर पे जानता हूँ सर, बहुत नीडी लड़की है सर, उसे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो सर रिसेप्शन पे 1 महीने के लिए अभी जगह खाली है, अगर आप उसे वहाँ पर चांस दे दें तो। आपकी रिलेटिव है? मेरी? जी। नहीं सर, रिलेटिव नहीं है
समझिए मेरी नेबर है सर वो। अच्छा, सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन पर मैं उसे कैसे रखूं? उसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना कोई डिग्री। लेकिन टैलेंट है सर, उस लड़की के पास टैलेंट है। और सर टैलेंट की तो कोई डिग्री नहीं होती है सर। आप एक चांस दे दीजिए उसे, सिर्फ एक चांस। मैं आपसे वादा करूं सर, वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी, आपका आखिर मसला क्या है? मेरा मसला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए ना, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बस सही रहा। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। मुझे यकीन है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और वैसे आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, अपनी ये अपॉर्चुनिटी ना गंवाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस शहर में एक लड़की का अकेले जॉब लेना, सेटल होना इतना मुश्किल काम है। किस्मत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। आप क्यों उसे वापस मोड़ना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरे जैसा फ्लर्ट इस दफ्तर में नौकरी करता है, जो जानबूझ के आपके आगे पीछे घूमता फिरता है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। देखिए, हर बात ज़बान से कहना तो ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी बातें इंसान अपने एटीट्यूड से शो कर देता है। और मेरे में बहुत सी बुराइयां हैं मिस नगीन, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं हूं। मैं किसी गलत नीयत से आपके आगे पीछे नहीं आ रहा हूं। आप तो मेरी फैमिली से मिल चुकी हुई हैं। अगर उसके बावजूद आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं तो ठीक है, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। वैसे भी मिस नगीन, इंसान को किसी न किसी पर एतबार करना पड़ता है, वरना वो अकेला रह जाता है। जिस शख्स ने इतने धोखे खाए हैं, वो किसी पे भरोसा कैसे कर सकता है? करना पड़ेगा, करना चाहिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। मैं नहीं मानती। मुझे ऐसे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपना असली रूप छुपा के रखता है। इसीलिए शायद किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।